कॉन्स्पिरेसी सुनो, पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ना, वो पाकिस्तान के नहीं है, वो है भाई यूएसए। तो ये होगी भाई कॉन्स्पिरेसीज के पीछे की आप थियरी सुनो, मैं आपको कुछ एविडेंसेस बताऊंगा, कुछ प्रूफ्स दूंगा, फिर इसके बाद आप खुद ही डिसाइड करो ना भाई कि ये सच्चे में बॉम्ब्स यूएसए के हैं या फिर पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान इतना क्यों उड़ता है, पाकिस्तान को क्या लगता है कि भाई हम टेररिस्ट अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, इंडिया क्या करेंगे भाई, छोटा सा बालाकोट स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये सारी चीजें जो पहले इंडिया किया करता था वही करेगा, और क्या ही कर सकता है। तो वैसे भी उनको ये पहलगाम अटैक के बाद लगा कि भाई इंडिया क्या ही कर लेगा। तो बात यह है भाई कि इंडिया करता है ऑपरेशन सिंदूर। That's when the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor. फिर सीज फायर हो जाता है, और फिर सीज फायर होने के बाद आसिफ मुनीर को साले को क्या लगता है पता नहीं, वो फिर से भाई पूरे के पूरे जम्मू के ऊपर भाई वो ड्रोन्स का एक जत्था भेज देता है, और तब भाई इंडिया को लगता है कि अब ये चीजें कुछ ज्यादा हो रही है, और फिर उसी रात को भाई इंडिया की आर्मी अटैक करती है पाकिस्तान के ऊपर पूरे 11 जगहों पे। अभी ये जो 11 जगह होते हैं ना, उसका अपन ने दिया हुआ एविडेंसेस, अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने आर्मी ऑफिशियल्स ने, वहाँ पे बताया कि कौन सी चीज़ों के ऊपर अटैक किया, ये पहले के बिफोर आफ्टर सैटेलाइट इमेजेस दिखाए अपन ने। तो उसमें से एक है भाई नूर खान एयरबेस। अब ये नूर खान एयरबेस के पास है किराना हिल्स, और ये किराना हिल्स के ऊपर जब क्वेश्चन आता है ना अपने आर्मी ऑफिशियल को, तो विद द स्मार्क ऑन हिज फेस वो बोलते हैं कि भाई आप खुद ही देखो। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो खबरें ऐसी है गाइस कि वहाँ पे है पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, और वहाँ पे हो रहा है अभी रेडिएशन लीक, और जैसे ये रेडिएशन की खबरें बाहर आने लग गई, यूएसए का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 वहाँ पे आ जाता है, और वहाँ पे आने के बाद सडनली मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते कि भाई यार रेडिएशन सच्चू में लीक हुए या नहीं हुए। इतना ही नहीं गाइस, वो इजिप्ट से ना बोरॉन लेने की भी सोचते हैं, क्योंकि वो जो भी उनका टेक्निकलिटीज होंगी भाई जहाँ से लीक हो रहा है उसके ऊपर डालने के लिए वगैरह, पर ये सारी चीजें फटाक से होने लग जाती है। क्यों? अभी यूएसए को इतना कौन सा लग के जा रहा है एशिया का, यानी इतना अल्ट्रिस्टिक अप्रोच क्यों भाई यूएसए का एशिया के लिए, कि एशिया में बहुत ज्यादा पीस रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे, न्यूक्लियर कुछ रिएक्टर ना फटे, ऐसा वैसा क्यों, इतना यूएसए को क्यों? तो बात यहाँ पे क्या है ना गाइज, ये जो यूएसए के ना पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में उसकी मिलिट्री बेस है। क्यों है भाई मिलिट्री बेस? टू हैव द ओवरऑल चेक ऑन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उनके मिलिट्री बेस, ठीक है, फ्रॉम द पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन टू इंडियन ओशन, हर जगह भाई यूएस है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, ये जो टर्की है ना, जो टर्की से ड्रोन्स लेके जो अपने ऊपर अटैक किया पाकिस्तान ने, इतना जो अपने इंडिया की डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिरा एट द एंड ऑफ द डे, वो अलग चीज हो गई। तो ये जो टर्की है ना, वहां पे भी भाई यूएसए ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्लांट करके रखी। क्यों? क्योंकि भाई अगर कुछ हो जाता है तो रशिया के ऊपर फटाक से अटैक करने के लिए। सो विद द सेम लॉजिक यूएसए ने पाकिस्तान में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किए भाई। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया और चाइना के ऊपर निगरानी रखनी है, इनको कंट्रोल में रखना है। नाउ यू गाइस थिंकिंग कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते मींस व्हेन यू कैन अटैक बाय क्रॉसिंग द होल कॉन्टिनेंट, तो पाकिस्तान में लाके क्यों रख रहे भाई? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं वहाँ पे कॉन्टिनेंट पार तो करने पड़ रहा है, कुछ तो टाइम जाएगा ना गाइस। अगर पाकिस्तान में रख रहे हैं वहाँ पे ऊपर फटाक से चाइना के ऊपर अगर हमला करना है तो वो तो फटाक से होगा। और भाई डराने धमकाने के लिए वो भी तो एक अलग यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। मीन्स अभी इंडिया को अब तक क्या लगता था भाई कि यार पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, अपन समझदार लोग हैं भाई, पर आसिफ मुनीर और पाकिस्तान तो पूरे दिमाग से पैदल है, उन्होंने अटैक कर दिया तो इसलिए भाई अपन इंडिया ने थोड़ा डर के रहता था, बट नॉट एनी मोर। अभी इंडिया समझ गया भाई कि यार अपने भी पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स है, अपन क्यों इतना डरते हैं। तो इंडिया ने शुरू कर दिया भाई पूरे अंदर घुस के हमला करना। अभी पाकिस्तान सोच रहा है कि भाई जब अगर इंडिया इतना हमला कर सकता है तो आगे का क्या। तो इसका असली टेंशन तो भाई यूएसए को हो गया। तो जब यूएसए को पता चला कि भाई किराना हिल्स को हिट कर दिया, तो फिर ट्रम्प चाचा की आंखें खुल गई, ओ भाई साहब ये क्या हो गया। और फिर ट्रम्प चाचा फिर से प्रेशराइज किया भाई सीज फायर करने को, क्योंकि भाई देखो पूरी दुनिया में आग लगी हो पर यूएसए को अपनी पावर तो मेंटेन रखना ही रखना है।
और इसी के लिए भाई ट्रम्प चाचा वहाँ पे आते और फिर से भाई सीज फायर का अपना जो सुझाव होता है, वो जो प्रेशर होता है ना, वो इंडिया के ऊपर बनाते कि भाई मत करो यार, मत करो। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि सडनली सीज फायर क्यों हुआ। ये सीज फायर इसीलिए हुआ गाइस क्योंकि भाई यूएसए को यानी ट्रम्प को अपना जो पावर है ना उसको सेफ रखना था, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स उसको सेफ रखने थे। और इसी के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर किया। भाई यूएसए नहीं चाहता कि एशिया में दो पावर जो है ना, इंडिया और चाइना, वो इतने बढ़ जाए कि अपने को भी अपोज करने लग जाए। और इंडिया और चाइना को दबाने के लिए वो पाकिस्तान को हाथ में रखता है, वहाँ पे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखता है। तो ये है भाई मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी। भी आप खुद ही बताओ भाई कि सच्ची में रियलिटी है या थियरी है, कुछ कॉन्स्पिरेसी हवा में उड़ती हुई चीजें, आप खुद डिसाइड करो। तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब करो और आगे की और ऐसी चीजें जान लो भाई। थैंक यू।